नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के समास से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि पहले कि समास होता क्या है और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। समास के प्रकार। समास अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, यानी ये समास 6 प्रकार के होते हैं। अब अव्ययी भाव समास, इधर समस्त पद और इसका विग्रह। जैसे अव्ययी भाव में यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभावना के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, भर पेट, पेट भर, बेशर्म, बिना शर्म के, बेकाम, बिना काम का, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति। तो ये सभी अव्ययी भाव समास होते हैं। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला समास है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें आता है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जैसे कर्ता ने कर्म को, तो इसमें बीच में आता है को। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब करण तत्पुरुष। करण से, इसमें आता है बीच में से। जैसे प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। आगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए, इसमें आता है बीच में के लिए। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विधान सभा, विधान के लिए सभा। अपादान तत्पुरुष, इसमें से आता है से। तो धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ईश्वर विमुख, ईश्वर से विमुख। पदच्युत, पद से च्युत। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अब संबंध तत्पुरुष में, तो इसमें भी का, के, की, इसमें का के की आता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। स्नान गृह, स्नान का गृह। श्रमदान, श्रम का दान। जलधारा, जल की धारा। चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश। विद्यालय, विद्या का आलय। अधिकरण तत्पुरुष। अब इसमें में पय पर आता है, में पय पर। तो जैसे जल मग्न, जल में मग्न। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। तो ये होता है अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष। कर्म जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का के की, अधिकरण में पय पर। तो उसी नियम से ये बनता है हमारा तत्पुरुष समास। अब कर्मधारय दूसरा, तीसरा होता है कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर। नीलाकाश, नीला है जो आकाश। महर्षि, महान है जो ऋषि। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र।
नील कलम, नीला है जो कलम। महापुरुष, महान है जो पुरुष। अब द्विगु समास चौथा समास होता है, तो इसमें होता है जैसे त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। षष्ठकोण, छह कोण वाला। सप्ताह, सात दिनों का समूह। अष्टसिद्धि, आठ सिद्धियों का समूह। तो द्विगु समास में इसमें अंक आता है, जैसे 3, 5, 6, 7, 8 ये है ना, तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि द्विगु समास होता है। अब बहुब्रीहि समास, जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम यानी कृष्ण। ये जो यहाँ से ये जो बनता है ये एक विशेष व्यक्ति या किसी भी एक विशेष के लिए होता है। जैसे अब घन के समान श्याम, तो ये कृष्ण। इस तरह नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शिव। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिनका यानी शिव। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला शंकर या शिव। दशानन, 10 आनन हैं जिसके रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला गणेश। आखिरी समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में कैसे पहचानते हैं, जैसे माता पिता, तो बीच में ये जो डैश है यहाँ आव लग जाता है, माता और पिता। सीता राम, तो सीता और राम। जब इसका राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसी तरह से रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी को बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।